नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक और सुविधा अपने वेबसाइट में जोड़ी है, तो ध्यान देंगे कि हम लोग कैसे इस सुविधा का लाभ उठाएं। सुविधा क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। नामांकन का जो भुगतान हुआ है या परीक्षा फॉर्म, स्वाध्याय या नियमित का जो भुगतान हुआ है, कुछ ऐसे बच्चे का या कोई ऐसे बैच का जिसका 2 बार भुगतान हो गया हो, तो उसका रिफ़ंड करने का ऑप्शन आ गया है। बहुत ही अच्छी जानकारी है कि आप अगर किसी की फ़ीस 2 बार पेमेंट कर दिए हों तो उसके रिफ़ंड के लिए ऑप्शन आ गया है। तो कैसे होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन मोबाइल से गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और वेबसाइट को खोल लेते हैं जिस वेबसाइट से हम लोगों को काम करना है। तो उस वेबसाइट में हम लोग जैसे ही आगे आते हैं तो लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करेंगे सभी लोग। लॉगिन करने के लिए हम लोग विद्यालय की लॉगिन है। लॉगिन के संबंध में हम लोग पहले से ही जानते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह हम लोग टाइप कर देते हैं। और उसके बाद कैप्चा डालना रहता है। तो जो भी है इसमें लॉगिन करते हैं। देखिए, ये पोर्टल यूजर प्रोफाइल में अपने मोबाइल नंबर की पुष्टि करें। तो मोबाइल नंबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मोबाइल नंबर सही है। पोर्टल पर कार्य करने हेतु एंटर करें। इसको हम लोग जैसे ही टच कर देते हैं तो आगे आ जाता है। और देखिए, महत्वपूर्ण संदेश आ गया। शुल्क भुगतान, डबल पेमेंट के रिफंड हेतु अनुरोध एवं विद्यालय के बैंक खाते की जानकारी दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले पोर्टल पर अपने विद्यालय के बैंक खाते को उसमें अपडेट करेंगे, दर्ज करेंगे, और इसके बाद डबल पेमेंट जिसका हुआ है उसको रिफ़ंड करने का हमको अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट भेजना है, तब जाकर के विद्यालय के खाते में वापस आएगा। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ यूज द एबव मेनू आइकन। ये बता रहा है डिस्प्लेड ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू सेलेक्ट मॉड्यूल्स। हमको सेलेक्ट करने के लिए आजकल एक नई सुविधा दे दिया है कि इस तरीके का ये हम लोग जैसे ही यहाँ पर देखिए इसको हम टच करते हैं तो ये दे रहा है, इसको टच करने की बात कर रहा है। वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं और नीचे सब ऑप्शन सब आ रहे हैं तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद में ये फॉर्म भरना है, स्कूल प्रोफाइल, शिक्षक पंजीयन, विद्यार्थी, यहाँ से भी हो सकता है। देखिए यहाँ शुल्क भुगतान रिफंड प्रबंधन, इसको ध्यान देंगे। शुल्क भुगतान रिफंड प्रबंधन, एक तो यहाँ है, हम लोग कर सकते हैं इस काम को। और दूसरा क्या है कि जैसे ही हम यहाँ टच करेंगे तो मॉड्यूल खुलता है, ये वही चीज़ है। तो शुल्क भुगतान आया है। शुल्क भुगतान रिफंड पर हम जैसे ही टच करेंगे, देखिए आ गया रिफंड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसको पहले क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। शुल्क भुगतान, डबल पेमेंट के रिफंड हेतु अनुरोध की प्रक्रिया। रिफंड हेतु अनुरोध दर्ज करने से पूर्व विद्यालय के बैंक खाते की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है। यानी आप रिफंड करने के लिए आवेदन भरें, उससे पहले आप विद्यालय के खाते को अपडेट कर लें। इस माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर बैंक खाते की जानकारी अपडेट कर OTP द्वारा लॉक करेंगे, उसमें टाइप करेंगे, फिर लॉक करने का ऑप्शन आएगा और OTP से लॉक करेंगे। OTP कौन सा होगा? बैंक खाते की जानकारी लॉक करने हेतु OTP प्राचार्य के पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा। तो जो प्राचार्य का, संस्था प्रमुख का जो नंबर उसमें पहले से दर्ज है, उस पर OTP आएगा। उस OTP के द्वारा बैंक अकाउंट आप इसमें लॉक कर पाएंगे। इसके बाद विद्यालय अपने प्रबंधन की जानकारी विद्यालय ऑप्शन में जाकर प्रविष्ट करें। विद्यालय प्रबंधन में जाकर के बैंक खाता को अपडेट करेंगे और रिफंड करने हेतु 1.1 ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। और रिफंड दर्ज हेतु अनुरोध का मंडल द्वारा परीक्षण कर रिफंड हेतु वैध राशि का भुगतान विद्यालय को किया जाएगा। तो ये तो हो गया, प्रक्रिया बताया है। तो आप आवेदन करने से पहले सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन में जाकर के बैंक खाता को अपडेट करेंगे, ये तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हम विद्यालय प्रबंधन में चलते हैं, यहीं से सीधे चले जाएंगे विद्यालय प्रबंधन। तो ये आ गया।
यहाँ आ गया विद्यालय प्रबंधन की जानकारी अपडेट करने के लिए, ये सब आ गया है जानकारी। अब हम यहाँ पर देखिए पहले कुछ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। विद्यालय यह सुनिश्चित करे कि विद्यालय के बैंक खाते की जानकारी सही एवं त्रुटिपूर्ण हो, सही हो और गलत न हो, त्रुटिपूर्ण लिखा है इसमें, जानकारी सही एवं त्रुटि रहित हो। मंडल द्वारा विद्यालय को किए जाने वाले भुगतान उक्त बैंक खाते में ई पेमेंट के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो अब हमको करना क्या है, इधर देखिए IFSC कोड प्रविष्ट करें। तो IFSC बैंक का जो कोड होता है, आप पहले ऊपर वाले में टाइप करेंगे, IFSC कोड टाइप करें, फिर पुनः IFSC कोड प्रविष्ट करें। उसी IFSC कोड को अब दोबारा यहाँ पर कन्फर्म होने के लिए टाइप करें। फिर आगे बढ़ेंगे, खाता क्रमांक प्रविष्ट करें। ये विद्यालय का जो अकाउंट है, उस विद्यालय के अकाउंट को आप इसमें टाइप करें। फिर उसके नीचे कह रहा है कि पुनः खाता क्रमांक प्रविष्ट करें, यानी विद्यालय के अकाउंट को हम दोबारा उसमें टाइप करें। तो इसको भी कंफर्म करने के लिए इसके बाद कह रहा है कि बैंक खाता धारक का नाम प्रविष्ट करें। तो बैंक खाता धारक यानी विद्यालय के नाम से, जिसके नाम से भी खाता हो, उस खाता का यहाँ पर सही सही टाइप करें। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि बैंक खाता धारक का नाम जैसा कि बैंक खाते की पासबुक पर अंकित है दर्ज करें। पासबुक पर जैसा लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक खाता धारक का नाम, वैसा ही इसमें टाइप करना पड़ेगा। तो IFSC कोड दो बार अकाउंट नंबर और इसके बाद बैंक खाता धारक का नाम टाइप करेंगे। फिर देखिए नीचे कह रहा है कि बैंक पासबुक की फ़ोटो का चयन करें। यहाँ पर आपको उस बैंक खाते को, उसकी पासबुक की फ़ोटो को अपलोड करना है। तो अपलोड करने का तरीका तो आप सब करते ही हैं, उसको स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद में फ़ाइल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये सब काम हो जाता है। तो सेव बैंक अकाउंट डिटेल, ये सेव बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में इसको फिर लॉक करना रहेगा। तो OTP की प्रक्रिया आगे करके आप इसको लॉक भी कर देंगे। अब उसको लॉक करने के बाद फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर जहाँ से हमको रिक्वेस्ट भेजना है। तो विद्यालय का बैंक खाता है, उसमें दर्ज कर उसको लॉक करने के बाद फिर हम रिफ़ंड करने के लिए आएंगे, अनुरोध भेजेंगे। रिफ़ंड कैसे करना है, तो रिफ़ंड करने का एक तरीका यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लेम रिफ़ंड मैनेजमेंट। अब क्लेम रिफ़ंड मैनेजमेंट में आप ऐसे आइए तो कह रहा है रिक्वेस्ट फंड रिक्वेस्ट। अब रजिस्टर रिफ़ंड रिक्वेस्ट, तो रजिस्टर रिफ़ंड रिक्वेस्ट पर आप जैसे ही आएंगे तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर, भुगतान राशि रिफ़ंड हेतु अनुरोध दर्ज करें। अब ये अनुरोध दर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे भुगतान का प्रकार देखेंगे, ये चुने लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए आकर के कह रहा है कि क्या आपको वापस लेना है, किसका आपने डबल पेमेंट कर दिया है। तो नामांकन शुल्क भुगतान, इनरोलमेंट फ़ी पेमेंट, या परीक्षा शुल्क भुगतान, या नियमित या स्वाध्याय, जो भी है। तो आप यहाँ से कोई भी एक ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। परीक्षा फीस आपने जैसे 2 बार दे दिया है तो परीक्षा फीस 2 बार, तो यहाँ आ जाएंगे। फिर कह रहा है कि इंटर बैच ID। बैच ID क्या, जब हम लोग भुगतान किए थे तो भुगतान करते समय एक बैच ID बनता है। तो वो बैच ID आपको पता है, या तो फिर ट्रांजेक्शन ID पता है, वो आपके लॉगिन पर वहाँ भी उपलब्ध है, आप चाहें तो देख लेंगे। अगर आपको याद नहीं है, कहीं नोट नहीं है, तो अभी भी वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ से पेमेंट का अब स्टेटस हम लोग चेक करते हैं, वहाँ से पता चल जाता है। तो बैच ID यहाँ पर डालेंगे, या तो फिर ट्रांजेक्शन ID डालेंगे। और डालने के बाद में इस व्यू पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि उस लिस्ट आ जाएगी, पेमेंट वालों की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से जो डबल वाले हैं तो पता चल जाएगा कि किसका किसका डबल है, उसकी लिस्ट आ जाएगी। और वहाँ से हम आगे प्रोसेस में डाल देंगे तो ये रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा और फिर मंडल उसका वेरीफाई करेगा। रिफंड हेतु दर्ज अनुरोध का मंडल परीक्षण कर रिफंड हेतु वैध राशि का भुगतान विद्यालय को किया जाएगा। ये चेक करने के बाद फिर आपके विद्यालय खाते में वो पैसा वापस आ जाएगा, जिसका कि आपने गलती से 2 बार पेमेंट अगर कर दिया था तो उसका आएगा। ध्यान देंगे जिसका हो गया था। तो ये रही आज की एक नई जानकारी। ऐसे ही नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो कैसे लगी उस अपना कमेंट ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।